हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो है हम यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ इस तरह से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है आपको बड़ी ही आसानी से याद बनी रहें, ठीक है। और आप उसको भूलने की कोशिश भी करें तो भी ना भूलें, और साथ ही साथ ये वीडियो भी बहुत छोटा बने, ठीक है। आप देखने में इसको जो है बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए। कुछ इस तरह से हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता की बात करें 2023 में जो कि आई है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 क्यों लाई गई, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करें। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले हमारी क्या लागू थी, भारतीय दंड संहिता लागू थी। और भारतीय दंड संहिता जो थी वो क्या थी, अंग्रेजों की बनाई हुई एक संहिता थी जो भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी, भारतीयों को काबू में बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। तो वहाँ क्या था कि वो एक कठोर संहिता थी, जो भारतीयों से कोई लगाव नहीं था। अंग्रेज तो भारतीयों को चूसना चाहते थे, भारतीयों की धन संपदा को लूटना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक दंड संहिता लागू की थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, तो वो छोटे छोटे अपराधों के लिए असंगत दंड दिया करती थी, जो कि वर्तमान दौर के हिसाब से ठीक नहीं थे। और साथ ही साथ वो क्या करती, जो आधुनिक दौर के अपराध जो होते थे उनको भी अपने में शामिल नहीं करती थी, उनको भी जो है क्या करती थी, वो इग्नोर कर देती थी। ऐसे में क्या हुआ कि वो जो पुरानी वाली जो संहिता थी जिस पर अंग्रेजी मोहर लगी थी, जो हमें गुलामी का एहसास करवाती थी, उसको जो है हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और समय के हिसाब से एक नई संहिता जो भारतीयों को न्याय दे सके, इस तरह की संहिता की मांग उठने लगी थी। तो उसी न्याय को पूरा करने के लिए, उसी मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक संहिता लेकर के आई, जिसे क्या बोला गया, भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ पर 2023 क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये जो संहिता थी 2023 में संसद में पारित हुई थी, ठीक है। और लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2024। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या पढ़ा अभी, ये जो हमारी संहिता जो है कब आई थी, 2023 में आई थी, और लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा जाता है कि भारतीय न्याय संहिता या जो पहले लागू थी भारतीय दंड संहिता, उसमें मूल अंतर क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता या दंड संहिता में मूल अंतर ये है, जो दंड संहिता जो थी वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थी। लेकिन जो वर्तमान जो भारतीय न्याय संहिता जो है वो महिला बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त है और उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, जो हमारी दंड संहिता जो थी वो छोटे छोटे अपराधों के लिए भी दंडित करने का काम करती थी। लेकिन वर्तमान जो न्याय संहिता है, जो भारतीयों में न्याय, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के लिए लाई गई है, वो क्या करती है, छोटे अपराध, जैसे कहीं किसी ने लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया, या कहीं किसी ने थूक दिया या कचरा डाल दिया, ठीक है, इस तरह के जो छोटे अपराध होते हैं, उस तरह के अपराधों में दंड ना देकर के सामुदायिक सेवा का काम करवाती है भारतीय न्याय संहिता। अब जैसे आपने किसी के सामने या कहीं पर भी सड़क पर कचरा फेंक दिया, तो दंड संहिता क्या करती, आपको दंड देती, 2-3 दिन जेल में रखती। लेकिन न्याय संहिता क्या करेगी, आपसे स्वच्छता का काम करवाएगी, ठीक है, आपको स्वच्छता प्रेमी बनाने की कोशिश करेगी, जिससे आप भविष्य में भी कोई ऐसा काम ना करें, ठीक है। दंड देने से क्या होता है, आदमी जो है कानून की नजरों से बचते हुए अपराध करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उसके प्रति सामुदायिक सेवा का भाव भर दें, या सेवा का भाव भर दें, प्रेम का भाव भर दें, तो वो व्यक्ति जो है, आप उसे कहीं भी छोड़ दें तो वो अपराध करने की कोशिश नहीं करेगा, छोटे मोटे अपराध तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता भी लाई गई थी, ठीक है।
अब हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में जो ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपसे पूछेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं, तो आपको बताना है कितनी धाराएं हैं, 358 धाराएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। 20 अध्याय हो गए, 358 धाराएं हो गई। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 जो कि भारतीय न्याय संहिता के नाम की चर्चा करती है और ये भी बताती है ये किन किन लोगों पर लागू होगी, कब से लागू होगी, कहां पर लागू होगी, इस तरह की बातें हमारी जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 बताती है उसी के विषय में अब हम बात करेंगे। तो हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 क्या कहती है कि इसका नाम BNS 2023 है। क्या नाम है इसका, BNS 2023 है। ये बात कहां पर लिखी हुई है, धारा 1 में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बात कहां लिखी हुई है, BNS 2023 वाली धारा 1 में लिखी हुई है। ठीक है, भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियमित हुआ। साथ ही साथ ये भी इसमें लिखा हुआ है धारा 1 में कि जो हमारी धारा 1 नहीं, जो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है भारत में गणतंत्र लागू होने के 74वें वर्ष में लाई गई है। ठीक है, यानी कि BNS जो है भारतीय संविधान के लागू होने के 74वें वर्ष में लाई गई है। ये बात भी कहाँ लिखी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लिखी गई है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। ठीक है, लाई 2023 में गई है और लागू कब हुई है, 1 जुलाई 2024 में। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो BNS है वो कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि भारत के भीतर हमारा BNS जो है भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू होता है, भारत के भीतर। अच्छा, भारत के भीतर किन किन पर लागू होता है, भारत के भीतर अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उस पर लागू होता है। दूसरा, विदेशी नागरिक पर भी लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। ठीक है, अब भारत के भीतर होने का क्या मतलब है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने कहा भारत के भीतर लागू होता है। अब भारत के भीतर होने का क्या मतलब है, यानी कि भारतीय थल सीमा के भीतर कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक कोई भी अपराध करता है तो उस पर BNS लागू हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर कोई विदेशी नागरिक भी अगर भारतीय थल सीमा के भीतर रहते हुए कोई भी अपराध करता है तो भी उस पर क्या होगा, BNS लागू हो जाएगी। ठीक है, या कोई भी व्यक्ति भारतीय थल सीमा में अगर ना भी हो लेकिन अगर वो भारतीय जल सीमा में है, जल सीमा में होने का क्या मतलब है, भारत की जो तट रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस पर भी अगर कोई व्यक्ति है, इस एरिया में भी कोई व्यक्ति है और वो कोई अपराध करता है तो उस पर क्या लागू होगी, BNS लागू होगी। ठीक है, तो 12 नॉटिकल मील की दूरी पर भी अगर आप तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर भी कोई अपराध करते हैं तो आप कहाँ क्या लागू होगा, आप पर BNS लागू होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, इससे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी वो जो है भारतीय जल सीमा को कितना मानती थी, 3 नॉटिकल माइल मानती थी। अब जो भारतीय न्याय संहिता है वो कितना मानती है, 12 नॉटिकल माइल मानती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि 1 नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं, तो 1852। कितने मीटर होते हैं, 1852 मीटर होते हैं 1 नॉटिकल माइल में।
ठीक है। आगे देखिएगा, भारत की वायु सीमा में, भारत की सीमा के भीतर का मतलब भारत की वायु सीमा में भी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो भी उस पर क्या लागू होगा, BNS लागू होगी, ठीक है। तो भारत की वायु सीमा में भी होने का क्या मतलब है, तो भारत में पंजीकृत कोई भी अगर जहाज है उस पर कोई अपराध होता है, या भारत का कोई भी हवाई जहाज या वायुयान दुनिया के कहीं पर भी है, किसी भी हिस्से में है, उसके अंदर कोई भी अपराध होता है तो उस पर क्या होता है, BNS लागू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई भारत की वायु सीमा। अब देखिएगा, भारत की सीमा के बाहर भी क्या होता है, BNS लागू होती है, लेकिन ऐसी जगहों पर जैसे कहीं टापू है या कोई ऐसी जगह है जहां पर ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है ना किसी देश का कानून लागू होता है, वहां पर क्या लागू हो जाती है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। तो देखेगा, अगर कोई भारतीय नागरिक अपराध करता है, वहां पर कोई भी ऐसा टापू है जो छूटा हुआ टापू है, कहीं भी समुद्र में ऐसा है छोटा सा टापू जहां किसी भी देश का कोई भी अधिकार ना हो, तो अगर वहां कोई भारतीय नागरिक अपराध करता है तो स्वयं ही उस पर क्या हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि इसने भारत की सीमा के भीतर अपराध किया है और उस पर क्या हो जाता है, BNS लागू हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसी ही जगह कोई विदेशी नागरिक भारतीयों पर कोई अपराध करे, पीड़ित भारतीय हो और अपराधी क्या हो जाए, विदेशी हो जाए, तो उस विदेशी नागरिक पर भी क्या लागू हो जाता है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, भारत या भारत के बाहर कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन पर कोई हमला करता है, कोई टारगेट करता है, तो उस पर भी BNS लागू होती है। यानी कि कोई पाकिस्तान का नागरिक या अमेरिकी नागरिक या दक्षिण अफ्रीका का नागरिक या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक क्या करता है, भारत पर कोई साइबर हमला करता है तो उस पर क्या होता है, BNS लागू हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि BNS कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है, ठीक है। तो BNS देखिएगा कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है, तो विदेशी या स्थानीय कानून हो जहां पर, ऐसी कोई भी जगह जहां वहां का स्थानीय कानून लागू होता है, या विदेश की धरती जहां विदेशी कानून लागू हो, वहां क्या लागू नहीं होता है, BNS लागू नहीं होती है, ठीक है। जैसे श्रीलंका का टापू हमारे देश के पास में है और उस टापू पर जाकर आप कोई अपराध कर देते हैं, ठीक है, तो आप BNS के तहत सजा नहीं पाएंगे। वो वाला देश जहां आपने अपराध किया है वही आपको सजा देगा, श्रीलंका आपको सजा देगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां उनका खुद का कानून है और उनकी खुद की धरती है, ठीक है, तो वो अपना कानून लागू करेंगे कि तुम्हारी न्याय संहिता चलाएंगे वहां, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसा कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हों। अब जो भारत के जो विशिष्ट अधिकारी होते हैं, खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारी होते हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो क्या होता है, उन्हें भारतीय न्याय संहिता के तहत दंड नहीं मिलता, बल्कि होता क्या है, भारत सरकार उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करती है और उनके लिए स्पेशल कोर्ट में उनका केस चलता है और उस हिसाब से उन्हें दंडित किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम आर्मी और एयरफोर्स की बात करें तो ये लोग अगर कोई अपराध करते हैं तो इनके लिए भी इनका खुद का न्यायालय होता है, आर्मी कोर्ट होता है, तो उसमें इसका केस चलता है, ना कि जो सामान्य न्यायालय जो BNS के अंतर्गत आते हैं उनमें जो है इनका कोई भी केस नहीं चलता है। आगे देखिएगा, कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल गलती से कोई अपराध कर दे तो उस पर भी ये BNS लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहता है उस पर भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता। ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 361 कहता है। क्या कहता है, आर्टिकल 361 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर है उस पर भारत में किसी भी कोर्ट में कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। आगे देखिएगा, विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति।
कोई भी अगर विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उस पर भी बीएनएस लागू नहीं हो सकती। साथ ही साथ याद रखिएगा विदेशी राजनयिक पर भी बीएनएस लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई पाकिस्तान का राजनयिक भारत में कोई अपराध कर देता है तो हम भारत सरकार क्या कर सकती है, उसको केवल पाकिस्तान वापस भेज सकती है। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ करके जेल में डाल दे और उस पर कोई केस चलाए, ऐसा नहीं होता है। उसको केवल भारत सरकार ये कह सकती है कि भाई तुम अपने घर लौट जाओ, पाकिस्तान वापस चले जाओ, ठीक है। अब हम देखेगा हमने क्या किया, बीएनएस की धारा 1 के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिएगा क्या पढ़ा था, 2023 के बारे में पढ़ा था। 2023 ये बताता था कि हमारा जो बीएनएस है 2023 में संसद में अधिनियमित हुआ था, यानी कि पारित हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 ये बताता है कि हमारा बीएनएस 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था 20 का मतलब ये है कि हमारा बीएनएस जो है उसमें 20 अध्याय हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था 358। हमने ये बताया था आपको कि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा था, बीएनएस 2023, ये बात धारा 1 में लिखी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 74वें के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो बीएनएस है भारतीय गणतंत्र के लागू होने के 74वें वर्ष में बनाया गया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील का मतलब था कि भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर भारत की जल सीमा में भी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर भी बीएनएस लागू होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है उस पर भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 नॉटिकल मील। 3 नॉटिकल मील के बारे में हमने बताया था बीएनएस से पहले क्या लागू था, एएनएस भारतीय दंड संहिता लागू था और भारतीय दंड संहिता में जल सीमा जो है हमारी 3 नॉटिकल मील मानी गई थी। वर्तमान में कितनी है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।